व्यक्ति कर्म ही ना करे और सोचे कि मुझे मंजिल मिल जाए तो ये बहुत कठिन। समंदर, समुद्र अच्छे से अच्छे जहाज को भी डुबा देता है। समंदर, समुद्र अच्छे से अच्छे जहाज को भी डुबा देता है। समुद्र बड़े से बड़े नौका को, बड़े से बड़े जहाज को और बहुत कुछ डुबो देता है, बहुत कुछ। जब अपनी वाली पर यदि समुद्र आ जाए तो बड़े बड़े शहर को भी डुबो देता है। समंदर, समुद्र जहाज डुबो देता है, बड़े बड़े क्रूज डुबो देता है, बड़े बड़े शहर को भी वो अपने अंदर सामर्थ्यता रखता है डुबोने की। पर समंदर, समुद्र एक घास के तिनके को डुबो नहीं पाता है। एक घास का तिनका, एक तिनका ऐसा होता है घास का जिसको समुद्र डुबो नहीं सकता। किसी ने समंदर से कहा, समुद्र से कहा कि तुमने पूरा जहाज डुबो दिया, तुमने पूरी बस्तियां डुबो दी, तुमने कई शहर डुबो दिए, तुमने कई नगर डुबो दिए, ना जाने तुमने कितना कितना जहाज, कितने कितने क्रूज अंदर डुबो दिए, और तुम एक घास का तिनका नहीं डुबा पा रहे। एक घास का तिनका तुम डुबा नहीं सके। तो समुद्र ने कहा, ये घास का जो तिनका है ये एकदम हल्का, एकदम हल्का, और ये जो घास का तिनका है ये परमात्मा पर समर्पित होकर रहता है, इसलिए इसको डुबा नहीं सकते। हल्का। भारी कौन है? जिसको लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं या मैंने करा है। हल्का कौन है? जिसने सोच लिया कि मैंने कुछ नहीं कराया, कराने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र। फैक्ट्री में काम करने वाले मालिक को ज्यादा चिंता होती है कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को ज्यादा चिंता होती है फैक्ट्री की? फैक्ट्री की चिंता मजदूर को ज्यादा नहीं होती, फैक्ट्री की चिंता मालिक को ज्यादा होती। बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में यह काम हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में यह कार्य होना था हुआ कि नहीं हुआ। मजदूर को तो नौकरी करना है, उसको तो तनख्वाह मिलेगी। तुम्हारा बिजली का बिल जमा हो चाहे ना हो, तुमने कोई कार्य किया हो चाहे ना किया, उसको तो तनख्वाह मिले। चिंता किसको? तो कहा मालिक को चिंता है, रात भर सो नहीं पाता, जागता रहता है, नींद की गोली खाता है, विश्राम करता है, पर नींद नहीं आती, नींद उछट जाती है क्योंकि मालिक को चिंता है। नौकर को, काम करने वाले को, सेवादार को कोई चिंता नहीं, चिंता मालिक को। उसी तरह काम करने वाला एक सेवक, नौकरी करने वाला एक व्यक्ति हल्का होकर जिंदगी जीता है कि उसको मालूम है कि जो होगा सब सेठ का होगा, मुझे तो जितना काम दिया है उतना करना। कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। जो तिनका होता है घास का, समुद्र कहता है इस घास के तिनके ने भी ये सोच लिया कि हवा उड़ा कर ले जाएगी तो चला जाऊंगा, पानी गिर जाएगा तो गीला हो जाऊंगा, फिर सूखूंगा, फिर बढ़ूंगा, मैं
अपने आप में नहीं, मैं उस परमात्मा पर आश्रित होकर जीता हूं, इसलिए मुझे कोई डुबा नहीं पाता। समुद्र में भी सामर्थ्यता नहीं है कि घास के तिनके को वो डुबो दे। उसी तरह संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को डुबो दे। ये किसी की सामर्थ्यता नहीं। शिव नाम सुनने वाला, भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, जब भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर लेता है तो उसके परिवार की, उसके घर की, उसके कुल की पूरी चिंता शिव की हो जाती है। फिर हमारी चिंता नहीं।